कि कल मीटिंग है इसलिए, कल मीटिंग है इसलिए, तो जो कुर्सियां इशू हुआ, कुर्सियां जो है कोनो मामानी वहीं पर, कोनो मामानी वहीं पर, शीते ओइते कुदासाई वहीं पर रहने दीजिए, वहीं पर जैसी की जैसी है वैसी की वैसी ही रहने दीजिए। कल मीटिंग है इसलिए कुर्सियां वैसी की वैसी ही रहने दीजिए। यानी कि मीटिंग खत्म हो गई है तो कोई बंदा आया है, जो पियोन है वो आया है, तो कुर्सियां उठाने लगा, तो उसको वहां पे ऑर्डर दिया गया है कि कल मीटिंग है इसलिए, कल भी मीटिंग है इसलिए कुर्सियां वापस वैसी की वैसी ही रहने दीजिए, उनको उठाइए नहीं, आगे पीछे ना करिए, साइड पे मत रखिए। तो इस तरह के जुमलों को हम कैसे पढ़ेंगे? तो आस्था, आस्था काइगी गा, उसे इन्फॉर्म कर रहा है तो गा पार्टिकल, आस्था काइगी गा आरिमास्कारा, आस्था काइगी गा आरिमास्कारा, कल मीटिंग है इसलिए कुर्सियां जो हैं तो इशू वा, इशू वा कोनो मामा नी, कोनो मामा नी यानी कि वैसी की वैसी ही, जैसी पड़ी हुई है ऐसी ही रहने दीजिए। कोनो मामा नी शीते ओइते कुदासाई, कल मीटिंग है इसलिए कुर्सियां वैसी की वैसे ही रहने दीजिए। कल कांजी की क्लास है, कल कांजी की क्लास है तो बुक्स यहीं रहने दीजिए। अपनी तरफ से रैंडमली समझा रहा हूं, कल कांजी की क्लास है इसलिए कांजी की किताब दें, किताबें क्योंकि स्टूडेंट ज्यादा है तो फिर इसलिए क्या हो जाएगा, किताबें हो जाएगी, या फिर किताब ही पहले कांजी की किताब वहीं रहने दें, तो क्या हो जाएगा, आश्ता कांजी नो कुरास, कुरास गा है आरी मस्कारा, कल कांजी की क्लास है, आश्ता कांजी नो कुरास गा आरी मस्कारा, तो कांजी, कांजी नो होन, कांजी नो होन वा कोनो मामा, कोना मामा नी ओइते आरिमास, ओइते कुदासाई, ओइते कुदासाई, वहीं पर रख दीजिए। कोनो मामा नी ओइते कुदासाई वहीं पर रख दीजिए। आस्था कांजी नो क्लास गा आरिमास्कारा, कल कांजी की क्लास है तो कांजी नो होन वा, कांजी की जो किताब है वो कोनो मामा नी ओइते कुदासाई वहीं पर रख दीजिए। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। फिर एक और चीज बता रहा है कि जो अभी हमने जुमला पढ़ा है उसके बारे में कह रहा है कि जैसा मैंने कहा कि सोनो मामा नहीं वही थे कुदासाई, इसकी जगह पे एक और भी जुमला होता है कि वहीं पर रख दीजिए, वहीं पर रहने दे, या फिर वहीं पर रख दीजिए। तो ऐसे जुमलों को बोलने के लिए वैसे का वहीं पर रहने दीजिए हमने पढ़ा है सोकोनी ओइते कुदासाई, लेकिन जब हम डेली बातचीत करते हैं तो उसके लिए क्या हो जाएगा, सोकोनी ओई तो, सोकोनी ओई तो इते असाई। जब हमें डेली बातचीत करनी हो, आपस में लोगों के साथ हम बात करते हैं, ये तो हो जाती है कि मीटिंग भी जब हम लोगों में, बहुत सारे लोगों में बैठे होते हैं तो एहतराम बात करने के लिए हमने सोकोनी ओइते कुदासाई वहीं पर रख दीजिए, या कोनो कोकोनी ओइते कुदासाई यहीं पर रख दीजिए। तो सोकोनी ओइते, सॉरी सोकोनी ओइतो इते कुदासाई, ओइतो इते कुदासाई, ये डेली कन्वर्सेशन में आता है, थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन इसको समझना पड़ेगा। जब हम डेली कन्वर्सेशन करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं दोस्तों यारों के साथ, तो उसके लिए हमने कहा सोकोनी ओइतो इते कुदासाई या फिर सोकोनी ओइते कुदासाई का इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी पॉइंट नंबर 2 के बारे में। मैंने सारे पॉइंट पढ़ के बता दिए हैं आपको, दो दो उनके जुमले बनाकर बता दिए हैं। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। पॉइंट नंबर 3 में आपको पता ही है मादा, मादा का मतलब है अभी, बाकी, मादा अभी बाकी है, मादा मादा दिस अभी बहुत बाकी है। निहोंगो गा जोज दिस ने, जापानीज में आप माहिर है तो ये मादा मादा दिस अभी बहुत बाकी है, तो जो बाकी है उसके लिए हम मादा का इस्तेमाल करते हैं। तो मादा वहीं पे इस्तेमाल किया जाता है कि कोई काम है तो उसके बारे में हमने बताना कि वो काम अभी रहता है, अभी करने को बाकी है। ऐसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है मादा आमेगा फुत्ते मास, यानी कि अभी बारिश हो रही है, अभी बारिश बाकी है, अभी बारिश हो रही है। पहले हमने पढ़ा था
बारिश अभी खत्म कर दें, बारिश हो रही है आमे का फुत्ते ही मास। अभी अब हम पढ़ रहे हैं अभी बारिश हो रही है, क्या हम पढ़ेंगे? मादा आमेगा फुत्ते, पूरी मास होता है बरसना, तो फुत्ते मास, मादा आमेगा फुत्ते मास। पहले हमने पढ़ा था बारिश हो रही है आमेगा फुत्ते मास, तो उसके साथ मादा अभी हमने जोड़ना है। तो मादा अभी बारिश हो रही है, मादा आमेगा फुत्ते मास। अभी मैं खाना खा रहा हूँ, मादा गोहानो थाबेते इमास। अभी मैं पढ़ रहा हूँ, मादा बेंक्यो शीते इमास। अभी मैं लिख रहा हूँ, मादा खाइते इमास। अभी मैं खरीदारी कर रहा हूँ, मादा खाइमोनो शीते इमास। अभी मैं शॉपिंग कर रहा हूँ, गाड़ी उठाओ वापस आना। अभी आओ यार बाहर चले, अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मादा बेंक्यो शीते इमास में, अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। तो उनके लिए हम मादा का इस्तेमाल करेंगे। और जब हम किसी को मिसाल के तौर पे आप खाना खा रहे हैं, तो बंदा कहता है कि मैं बर्तन उठा लूं, तो आप कहते हैं नहीं यार अभी मैं खाना खा रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह के जुमले हमने कैसे पढ़ने हैं? यहाँ पे लिखा हुआ है दो गुओ काताजुके माशोका, टूल औजार जो है, औजार कलेक्ट कर लूं क्या, इकट्ठे कर लूं क्या? यहाँ पे लिखा हुआ है काताजुके माशोका, शैल आई पुट अवे द टूल, यानी कि मैं टूल जो है वो इकट्ठे उठा लूं क्या, टूल संभाल लूं क्या, टूल संभाल लूं क्या, टूल इकट्ठे कर लूं क्या। यहाँ से यानी कि एक काम किया है, कोई काम आया है रिपेयरिंग होने के लिए, कोई चीज आई है तो उसको आपने रिपेयर किया है, तो शागिर्द कहता है कि सर मैं सर मैं टूल उठा लूं, तो आप कहते हैं नहीं यार अभी काम बाकी है। तो क्या होगा यहाँ पे? दोगु, दोगु, दोगु ओ काता जुके माशोका, कातुजुके माशोका, टूल संभालू क्या, इकट्ठे कर लूं क्या। तो यहाँ पे वो कहता है मादा सुकत्ते ही मस्करा, अभी इस्तेमाल कर रहा हूँ इसलिए, इसलिए क्या है? सोनो मामानी शीते ओहिते कुदासाई, वैसे के वैसे ही रहने दे, वैसे के वैसे ही रहने दे, यानी कि वहीं के वहीं ही रहने दें। तो क्या हो जाएगा? मादा सुकारी, सुकाई मास का इस्तेमाल करना, तो सुकत्ते ई मस्कारा सोनो मामानी शीते ओइते कुदासाई, ठीक है जी। तो ऐसे जुमलों के लिए हम ऐसे समझेंगे, ऐसे प्रैक्टिस करेंगे, ऐसे उनको पढ़ेंगे। तो वो कहता चुके मैं शो का टूल औजार संभाल लूं क्या, उठा लूं क्या वहां से, तो उसका इस्तेमाल करता है अभी इस्तेमाल कर रहा हूँ। मादा सुकत्ते ही मस्करा सोनो मामानी शीते ओहिते कुदासाई, वैसे के वैसे ही रहने दीजिए, वहीं के वहीं रहने दीजिए। आप खाना खा रहे हैं तो कहते हैं कि जी बर्तन उठा ले क्या, ठीक है। तो ओसाराओ, ओसाराओ काता जुके मासो का, बर्तन जो है वो संभाल ले क्या, इकट्ठे कर ले क्या। तो आप कहते हैं मादा थाबेते ई मास्कारा, अभी खा रहा हूँ, सोनो मामानी ओइते गुदासाई, सोनो मामानी शीते ओइते गुदासाई, वैसे के वैसे ही रहने दीजिए। उसके बाद है सोरेवा, सोरेवा का इस्तेमाल क्या है? सोरेवा क्या होता है कि जब आप कोई काम करते हैं तो उसको अप्रिशिएट करते हैं, दूसरा बंदा उसको अप्रिशिएट करता है कि अरे वाह आपने तो बहुत अच्छा काम किया है, सोरेवा ईद इसने, अगर आपने कोई बात अच्छी की है तो उसके लिए कहते हैं यार आपने तो बहुत अच्छी बात की है, ये तो आपका पॉइंट बिल्कुल अच्छा है। कोई मशवरा देते हैं तो आप कहते हैं यार ये तो आपने बहुत अच्छा मशवरा दिया, तो सोरेवा ईद इसने बहुत अच्छी बात की है, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? पॉइंट नंबर 16 में लिखा हुआ है ब्रॉडवे दे, ब्रॉडवे दे म्यूजिक आर ओ मी ताई तो उमौन दिसगा, ब्रॉडवे दे यानी कि ब्रॉडवे कोई जगह का नाम है, तो वहां पे म्यूजिकल का कोई प्रोग्राम है, तो उसको वो कहता है कि मी ताई तो मैं देखना चाहूंगा, मी ताई तो देखें तो उमौन दिसगा मेरा ख्याल है, देखना मेरा ख्याल है, तो वो उसको म्यूजिकल जो प्रोग्राम है उसको देखना चाहिए। तो दूसरा बंदा कहता है सोरे भाई ईद इसने, ये तो आपका बहुत अच्छा ख्याल है। तो इसके लिए मुझे मेरा ख्याल है समझाने की यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 7 में लिखा हुआ है राई गत्सकारा ओसाका नो होनियानी टेनकिन नानदिस का, टेनकिन नानदिस, नेक्स्ट मंथ जो है वो मेरी ओसाका की, ओसाका में जो किताबों की कंपनी है उसमें मेरा ट्रांसफर है, तो किसी को आप बता रहे हैं कि अगले महीने मेरे फ्ला जगह पे ट्रांसफर हो जाती है। तो दूसरा बंदा कहता है अरे यार ये तो बहुत अच्छी बात है, तो सोरेवा उम्मीद तो गुजाइमस, उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारक। पॉइंट नंबर 18 में लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर 18 में लिखा हुआ है तोकी दोकी आतामा या ईगा इता कुनारुन देस, कभी कभी मेरा सर और जो पेट है उसमें दर्द होता है। तो फिर दूसरा बंदा कहता है यार ये तो अच्छी बात नहीं है, इसको चेक करवाएं। तो सोरेवा इके मासैन ने, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो ऐसे पॉइंट, ये पॉइंट ऐसे पॉइंट हैं कि जब आप अपने बारे में अपनी राय जब किसी को बताते हैं तो फिर अगला बंदा जो है उसके बारे में मुस्बत राय दे, तो सोरेवा ई देस ने, ये अच्छा है। अगर मुस्बत राय दे तो सोरेवा ई देस ने, और जब मुस्बत राय ना दे तो फिर कहेगा सोरेवा इके मासैन ने, यार ये अच्छी बात नहीं है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। फिर वीडियो अच्छी लगे
तो लाजमी शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो लाजमी कमेंट करें। तो कमेंट करने से क्या होता है कि मुझे हौसला अफ़ज़ाई होती है कि मुझे पता चलता है कि मैंने कौन-सा पॉइंट जो है वो वीक किया है, किसकी आपको अच्छे से समझ नहीं आई, तो फिर मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना देता होता हूँ। पहले चैनल में मैं बना देता था, अब वो चैनल उड़ गया हुआ है, तो फिर अब दोबारा से शुरू किया है। और आप लोगों की रहनुमाई के लिए किया है। देखिए, मैंने जो पढ़ा हुआ है वो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ, मुझे उसका कोई नुकसान नहीं है। तो इस तरह कोई भी नहीं समझाता है। तो बगैर पैसे लिए, बगैर कहीं पे जाके सीखने के, अगर आप घर पे बैठे-बिठाए सारा कुछ सीखने को मिल रहा है, फिर भी अगर आपको फुल समझ नहीं आती, लेकिन फुल समझ ना आने के बावजूद भी कुछ ना कुछ तो आपको मिल ही रहा है ना, कुछ ना कुछ तो आपको उर्दू में समझा ही रहा है ना। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो इंग्लिश में समझाते हैं, मैं आपको उर्दू में समझा रहा हूँ, जो मेरे पास है इल्म मैं वो आप तक पहुँचा रहा हूँ। तो लाज़मी इस चैनल को सब्सक्राइब किया करें और दोस्तों के साथ लाज़मी शेयर किया करें। अल्लाह हाफ़िज़।